आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। इसमें जो आपके फैक्टर हमने पढ़े थे सॉलिड वेस्ट और उसके टाइप्स। ठीक है, सॉलिड वेस्ट पढ़े हैं और उसके टाइप्स पढ़े हैं, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है, और इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, ये सब चीज़ें पढ़ लिया हमने। इसके बाद इसका आता है फंक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। फंक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मेन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मेन पार्ट यही है, क्योंकि जो आपका मैनेजमेंट है, किसका मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट का। कोई भी वेस्ट है उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हो, वो ये तरीका दिखाया गया। ये इसके 6 टाइप हैं। उसमें क्या होता है, वेस्ट पहले जनरेट होता है, आपके घर से जनरेट हुआ या किसी ऑफिस से जनरेट हुआ, कहीं से भी सॉलिड वेस्ट आपका जनरेट हुआ। उसके बाद आप उसको स्टोर करते हैं, घर में ही कहीं स्टोर करेंगे। उसके बाद कलेक्शन होता है, कोई बाहरी तीसरा पर्सन, कोई थर्ड पर्सन आएगा, उसको ले जाएगा, और फिर ले जाने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कहीं, ट्रांसफ़र एंड ट्रांसपोर्ट। अगला है प्रोसेसेस एंड रिकवरी। उसको अगर वो जो सॉलिड वेस्ट है आपका अगर यूजेबल है, रिसाइकिल करने लायक है, तो उसको रिसाइकिल किया जाएगा, अदरवाइज उसको एज इट इज़ उसको डंप कर दिया जाएगा, डिस्पोजल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 6 फंक्शन है। इसी 6 फंक्शन के बारे में आज पढ़ना है आपको, तो शुरू करते हैं। तो पहला टाइप आपका है वेस्ट जनरेशन। वेस्ट जनरेशन क्या होता है, इससे पहले भी लेक्चर में हमने बताया था, कहीं से भी वेस्ट आपका जनरेट हो रहा है तो वो आपका वेस्ट जनरेशन में ही आता है। वो डिपेंड करता है किस किस चीज़ों पे। देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग द वेस्ट जनरेशन। तो पहला क्या है, पहला है आपका कलेक्शन फ्रीक्वेंसी, पहला हो गया। यूज ऑफ किचन वेस्ट, तीसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, चौथा है एक्सटेंट ऑफ रिसाइकलिंग, पांचवा है सीजन ऑफ द ईयर। तो पहला है कलेक्शन फ्रीक्वेंसी। कलेक्शन फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी तेज़ है, कितना जल्दी आपका कलेक्शन हो रहा है वेस्ट का, वही डिपेंड करता है इस पर। क्योंकि इससे पहले भी हमने बताया था, अगर कलेक्शन फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, तेज़ है, कलेक्शन फ्रीक्वेंसी अगर तेज़ है तो क्या होगा कि आदमी वेस्ट ज़्यादा जनरेट करेगा। अगर कलेक्शन फ्रीक्वेंसी कम है, अगर हफ्ते में एक बार आपके घर में कूड़ा कलेक्ट करने वाला आ रहा है तो आप वेस्ट कम जनरेट करेंगे। अगर वही आपका रेगुलर आ रहा है तो आप वेस्ट ज़्यादा जनरेट करेंगे। ठीक है, यूज ऑफ किचन वेस्ट, किचन वेस्ट को आप रिसाइकिल कर सकते हो, कंपोस्ट बना सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब जो गरीब आदमी है वो कम वेस्ट जनरेट करता है, और जो अमीर आदमी है वो वेस्ट ज़्यादा जनरेट करता है। इसमें इससे पहले भी पहले के लेक्चर में बताया गया है, 0.1 kg पर डे गरीब आदमी, या जो गरीब आदमी नहीं कह सकते इसको, जो आपके विलेज हैं वहाँ सब में ये 0.1 kg पर पर्सन वेस्ट जनरेट करता है। ठीक है, और ये टाउन हो गया, सिटीज़ हो गया, और भी अच्छी सिटीज़ में ये 0.5 kg होता है। ठीक है, पर डे पर पर्सन इतना वेस्ट जनरेट करते हैं। इसके बाद आता है क्या, एक्सटेंट ऑफ रिसाइकलिंग। आप उस चीज़ को कितना रिसाइकिल कर रहे हो। ठीक है, आप किसी चीज़ को कितना रिसाइकिल कर रहे हो उसका एक्सटेंट बताया गया, तो वो जनरेशन पे इफ़ेक्ट करता है। ठीक, आप कोई भी चीज़ लिए, ठीक है, तो उसको आपने परचेज किया, यूज किया, थ्रो कर दिया। ठीक, आप उसको चाहो तो रिसाइकिल कर सकते हो, तो आप तीसरे दिन आप दूसरा उसी चीज़ को आगे फिर से खरीदेंगे। ठीक है, अगर रिसाइकिल कर लोगे तो फिर से नहीं खरीदना पड़ेगा। तो एक्सटेंट ऑफ रिसाइकिलिंग, ये अगर मैं आदमी के दिमाग में है हाँ इस चीज़ को रिसाइकिल किया जा सकता है, तो उसको एनी हाउ रिसाइकिल कर सकता है वो। अगला है सीजन ऑफ द ईयर। सीजन ऑफ द ईयर में क्या है, जैसे ठंडियों में क्या है कि जो वेस्ट हैं वो कम जनरेट होते हैं, गर्मी में वेस्ट आपके ज़्यादा जनरेट होते हैं। ठीक है, इसको पहले ही बताया गया, 25% इंक्रीज होता है, क्योंकि उस सीज़न में मैंगो वगैरह आ जाते हैं तो उसके भी वेस्ट वगैरह काफ़ी निकलते हैं घरों से। ठीक, तो अगला है, जैसे इसमें हमने पढ़ा, फर्स्ट क्या हो गया, वेस्ट जनरेशन, दूसरा है आपका स्टोरेज। तो स्टोरेज पढ़ते हैं, इट रिफर्स टू द कैपेसिटी एसोसिएटेड विद द हैंडलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट अंटिल दे आर इन कंटेनर यूज्ड फॉर दियर स्टोरेज बिफोर कलेक्शन। ठीक है, कोई आदमी आ रहा है कलेक्ट करने, उससे पहले घर में कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग स्टोरेज कहते हैं।
वेस्ट जनरेट हुआ, उसके बाद उसको एक जगह से स्टोर किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं स्टोरेज। ठीक, तो इसमें ये सारी चीज़ें दी गई हैं। टाइप ऑफ कंटेनर, कंटेनर लोकेशन, पब्लिक हेल्थ, कलेक्शन मेथड। टाइप ऑफ कंटेनर, टाइप ऑफ कंटेनर का मतलब क्या हो गया है, कंटेनर आपका किस टाइप का है, ठीक है, छोटा है बड़ा है, उसी हिसाब से आपका स्टोरेज होगा। उसकी लोकेशन कहाँ है, आपके घर से दूर है, ठीक है, आपके घर से दूर है वो, या जैसे कोई भी लोकेलिटी होती है तो उसके बाहर जो डस्टबिन लगा रहता है उसकी लोकेशन आपके घर से कितनी दूर है। और पब्लिक हेल्थ के लिए ये, जैसे आप वेस्ट अगर घर में रख रहे हो तो आपका स्टोर अगर घर में कर रहे हो वेस्ट को, तो क्या होगा, आपके घर के लिए हार्मफुल होगा। अगर ज़्यादा दिन के लिए रखोगे तो उससे बीमारी भी आपकी हो सकती। अगला कौन सा है, कलेक्शन मेथड। कलेक्शन मेथड कैसा है, डोर टू डोर है, या आप एक फिक्स जगह कर दिया है कि जैसे होता है कि किसी किसी शहर में डोर टू डोर कलेक्शन होता है, किसी किसी में क्या होता है कि किसी लोकेलिटी में डस्टबिन वगैरह रख दिया जाता है, आदमी उसमें जाके अपना जो वेस्ट है उसमें डंप करता है, ठीक है। तो ये इसके 4 मेथड हैं स्टोरेज के। अगला है, ये इसका फ्लो चार्ट दिखाया गया है। पहले क्या होता है, पहले हमारा वेस्ट जनरेट हुआ, फिर स्टोर किया हमने, उसके बाद स्टोरेज के बाद होता है कलेक्शन। कलेक्शन जब हो जाता है, वेस्ट को कहीं कलेक्ट कर लिया गया, उसके बाद क्या किया जाता है, तो उसको क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है व्हीकल ट्रक रक के द्वारा। इसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, या इसको हम लोग रिकवरी के लिए दे सकते हैं। रिकवरी में जो चीज़ें रिसाइकिल हैं उसको कलेक्शन के बाद डायरेक्ट रिसाइकिल में भेज देंगे। रिसाइकिल होने के बाद जो चीज़ रिसाइकिल है तो उसको तो ठीक है, जो चीज़ें रिसाइकिल नहीं यूज हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे, यहाँ से भी ट्रांसफ़र करके हम लोग डिस्पोजल करेंगे। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगला है कलेक्शन, ठीक है, थर्ड पढ़ते हैं कलेक्शन। कलेक्शन क्या है, जो आपका वेस्ट जनरेट किया आपने, स्टोर किया, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो वही आपका कलेक्शन क्या रहता है। इस इंफॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन इज प्रेजेंटेड इन 4 पार्ट। द टाइप ऑफ कलेक्शन सर्विस, आपकी कलेक्शन सर्विस कैसी है, ठीक है। जैसे अभी हमने पहले भी बताया, कलेक्शन सर्विस आपकी कैसी है, डोर टू डोर है, या आपका जो डस्टबिन है वो आपके जो गली है उसके बाहर रखी हुई है, आप वहाँ जाके उसको वेस्ट को डिस्पोज कर रहे हो, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं कलेक्शन सर्विस, ठीक। ये देख लीजिए, इसमें लिखा है द कलेक्शन सर्विस प्रोवाइडेड टू लार्ज कॉम्प्लेक्स अपार्टमेंट टिपिकली सेंटर अराउंड द यूज ऑफ लार्ज मूवेबल और स्टेशनरी कंटेनर। तो मूवेबल कौन सा हो गया, जो आपसे डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है। स्टेशनरी कौन सा हो गया है, जो आपकी डस्टबिन कहीं पर लगी हुई है वो आपकी स्टेशनरी हो गई। और ये कौन सा हो गया, मूवेबल हो गया। इसमें दूसरा क्या आता है, द टाइप ऑफ कंटेनर। टाइप ऑफ कंटेनर में हॉल्ड कंटेनर सिस्टम और स्टेशनरी, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कलेक्शन, क्योंकि कलेक्शन में आपका जो ये पूरा फंक्शन है वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, इसका सबसे ज़्यादा पैसा जो खर्च होता है वो किस में होता है, कलेक्शन में होता है, ठीक है। कलेक्शन में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट भी है ये। द टाइप ऑफ कलेक्शन सिस्टम में हॉल्ड कंटेनर सिस्टम है, स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए हॉल्ड कंटेनर सिस्टम क्या होता है, पेन ले लेते हैं। हॉल्ड कंटेनर सिस्टम, ये देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा ये चीज़, ये आपका कोई लोकेलिटी है, ठीक है। ये कोई लोकेलिटी, ये 4 लोकेलिटी आपको दिखाई गई हैं, 4 लोकेलिटी आपको दिख रही हैं। यहाँ पर ये जो जिसमें लाइनिंग की गई है वो क्या है, वो एक ट्रक है, ठीक है। ये एक ट्रक है, ट्रक फ्रॉम द डिस्पैच स्टेशन। ये ट्रक है, आपकी ट्रक है इसमें, लेकिन ये कौन सी ट्रक है, फुल है। ट्रक कौन सी है, ये फुल है। फुल का मतलब जिसमें सॉलिड वेस्ट आपका रखा हुआ है। ये कहाँ जाएगी, डायरेक्ट ट्रांसफ़र होके ट्रांसफ़र स्टेशन जाएगी। ये बस आपकी ट्रक आपकी ऐसे होते होते ट्रांसफ़र स्टेशन जाएगी, फिर रिटर्न होगी कहाँ,
फिर रिटर्न होगी उसी लोकेलिटी में, ठीक, उसी लोकेलिटी में रिटर्न हुआ, फिर ये बस अभी खाली है क्योंकि इसमें लाइनिंग नहीं है तो इसलिए खाली है। जो भी इसमें स्टोरेज था आपने यहाँ डंप कर दिया ना इस जगह पे। अब फिर यही ट्रक जो है आपकी दूसरे लोकेलिटी में गई, वहाँ इसका स्टोरेज हुआ, इसकी लोडिंग हुई, ठीक है, जो भी सॉलिड वेस्ट था उसका लोडिंग हुआ। फिर ये क्या होगा, ये क्या होगा, यहाँ जाके फिर ये जो यहाँ से यहाँ जाके फिर ये डंप करेगा, फिर बैक रिटर्न होगा, ये दूसरे फिर लोकेलिटी में जाएगा, फिर इसका स्टोरेज होगा, फिर ऐसे ऐसे प्रोसेस इसका चलता रहता है, ठीक है, इसका प्रोसेस ऐसे चलता रहता है, ठीक। तो इसको हम लोग कहते हैं हॉल्ड कंटेनर सिस्टम, ठीक। इसका डायग्राम आप लोग एक बार देख लीजिए। ये आपका ट्रक हो गया है, पहला ट्रक, ठीक, और ये आपका ट्रांसफ़र स्टेशन है या प्रोसेसिंग स्टेशन कह सकते हो। अगर प्रोसेस करने लायक है तो उसको हम लोग रिसाइकिल या प्रोसेसिंग उसका जो भी करना है वो करेंगे। अगर डायरेक्ट डिस्पोजल करना है तो फिर ट्रांसफ़र स्टेशन पे छोड़ के फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे, ठीक। तो ये हॉल्ड कंटेनर सिस्टम था। अगला कौन सा आता है, इसमें देख लीजिए। इन दिस इट इज़ द कलेक्शन सिस्टम इन विच द कंटेनर यूज्ड फॉर स्टोरेज बेस आर हॉल्ड टू प्रोसेस एंड ट्रांसफ़र और डिस्पोजल साइट इम्पटी रिटर्न टू द ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल पॉइंट्स पे हम लोग को फिर से रिटर्न होते हैं ये। अगला कौन सा है, स्टेशनरी। स्टेशनरी, यहाँ एक चीज़ और थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, जो भी आपकी डस्टबिन है या कोई भी चीज़ है वो इस पे सहित रखी जाती है ट्रक पे, ठीक है, डस्टबिन के साथ ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो वो डस्टबिन को यहाँ खाली करता है, फिर डस्टबिन को ले आके यहाँ रखता है, डस्टबिन सहित ये चीज़ यहाँ पर जाएगी, फिर डस्टबिन यहाँ खाली होगी, फिर ये से आएगी, फिर डस्टबिन यहाँ रखेगा ट्रक, फिर उसके बाद अगले लोकेलिटी में गया, उसकी डस्टबिन उठाया डायरेक्ट, फिर ले आके यहाँ उसको खाली किया, फिर दूसरे लोकेलिटी में गया, इसकी जो डस्टबिन थी यहाँ आके रख दिया उसको, अगले में गया, यहाँ पर इसका जो डस्टबिन है या जो हॉल्ड कंटेनर है, हॉल्ड कंटेनर का मतलब जो चीज़ें मूव हो सके। ये जो कंटेनर आप लोग देख, इस लोकेलिटी में जो कंटेनर ये रखे गए हैं, ये कंटेनर ये मूव हो सकता है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है, तो मूव हो सकता है। तो हम इसको ट्रक पे एज इट इज़ ऐसे रख लिए हैं, ऐसा नहीं कि सॉलिड वेस्ट को आपने ट्रक पे रखा है, इसको आप एज इट इज़ ऐसे रखेंगे, फिर इसको ऐसे ले जाया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ जो लाइनिंग दिख रही होगी, ये आपके कंटेनर्स दिखाए गए हैं, ये कंटेनर मूवेबल हैं। हॉल्ड कंटेनर का मतलब ही यही होता है कि वो चीज़ें क्या करें, मूव कर जाएं। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, चीज़ें क्या हों, फिक्स हों। तो यहाँ क्या हुआ, हमने यहाँ भी कलेक्शन करना है हमारा, तो ये क्या है, आपकी ये आपका डस्टबिन हो गया, ठीक है, डस्टबिन हुआ। तो आपका जो ट्रक है वो क्या होगा, आया एक बार, यहाँ पर जो डस्टबिन है उसका जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको आपने ट्रक पे लोड किया, फिर डस्टबिन को खाली करके यहाँ रख दिया गया, फिर आगे 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 गए हम लोग, आगे जो भी डस्टबिन था आपका डस्ट था उसको भी हमने कलेक्ट किया ट्रक पे, फिर आगे गए, फिर इसको भी कलेक्ट किया, इसको भी कलेक्ट किया, सब कलेक्शन होने के बाद, सारा कलेक्शन होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ, ठीक है, सारे लोकेलिटी का कलेक्शन होने के बाद हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे स्टेशनरी में। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तो इस कंटेनर को मूव करा के यहाँ नहीं ले जा सकते ना, क्योंकि ये क्या है, फिक्स है, स्टेशनरी है, ठीक है, ये चीज़ें क्या हैं, फिक्स हैं, इसलिए हम लोग इसको मूव नहीं करा सकते, इसलिए इसका डायग्राम इस तरह बना है। और ये चीज़ मूव हो सकती थी हॉल्ड वाला आपका, और यहाँ ये चीज़ें मूव नहीं हो पाती हैं। और इसमें देख लीजिए, कनेक्शन सिस्टम इन विच द कंटेनर यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ वेस्ट रिमेन्स एट द पॉइंट ऑफ वेस्ट जनरेशन एक्सेप्ट व्हेन मूव्ड फॉर कलेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है, लेबर रिक्वायरमेंट फॉर मैकेनिकली लोडेड, इसके लिए लेबर चाहिए, उसके लिए लेबर की आवश्यकता तो थी नहीं, ठीक है, इसमें लेबर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। और इसेंशियली सेम है, इसका प्रोसेसिंग सेम होता है सबका, बस अंतर क्या है, वो स्टेशनरी है, स्टेशनरी सिस्टम आपका, हॉल्ड वाला क्या है, मूवेबल है, ठीक। और इसमें फिर अगला क्या था, ये तो पढ़ लिया आपने, पहला है कलेक्शन सर्विस, ठीक, कलेक्शन सर्विस क्या हो सकती है, स्टेशनरी और डोर टू डोर हो सकती है। अगला कौन सा है, कलेक्शन सिस्टम हो गया,
ठीक है। और एनालिसिस ऑफ कलेक्शन सिस्टम, अगला है आपका एनालिसिस ऑफ कलेक्शन सिस्टम, उसको देखिए क्या है। ये हाउस टू हाउस और कम्युनिटी बिन सिस्टम एनालिसिस। हाउस टू हाउस का मतलब कलेक्शन आपका अगर डोर टू डोर हो रहा है तो उसको हम लोग हाउस टू हाउस कहते हैं। तो विजिट कलेक्टर्स विजिट ईच इंडिविजुअल हाउस टू कलेक्शन गार्बेज। द यूजर जनरली पे ए फी फॉर द सर्विस। आप कभी कभी सर्विस इसको क्या करते हैं, पैसा दे के हम लोग इसको यूज किया जा सकता है, इसका डोर टू डोर हाउस टू हाउस इसको कलेक्ट करते हैं। कम्युनिटी बिन सिस्टम क्या होता है? कम्युनिटी बिन सिस्टम आपका है यही क्या होगा, यूजर बिन दियर गार्बेज टू द कम्युनिटी बिन एंड दैट आर प्लेस्ड एट द फिक्स पॉइंट ऑफ इन ए लोकेलिटी। किसी फिक्स पॉइंट पे इसको हम लोग प्लेस करते हैं, तो वहाँ से जिसको भी वहाँ डस्टबिन में कूड़ा रखना है तो वो जाके वहाँ रख सकते हैं। अगला है कलेक्शन रूट्स। इट इज़ डिवाइडेड इनटू फोर स्टेप, ठीक है। प्रिपरेशन लोकेशन ऑफ मैप विद डेटा ऑफ पिकअप पॉइंट्स। पिकअप पॉइंट से इसके रूट्स हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं, कहाँ कहाँ से कौन सी गाड़ी जाएगी, कहाँ कौन सा लेबर जाएगा, कहाँ कौन डोर टू डोर कलेक्ट करेगा, इसका एक रोड मैप तैयार किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं कलेक्शन रूट्स। अब उसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको देख लीजिए। प्रिपेयरिंग लोकेशन मैप विद डेटा ऑफ पिकअप पॉइंट्स, कहाँ कहाँ से आपको पिकअप करना है उसका एक रोड मैप बनेगा। दियर लोकेशन एंड नंबर ऑफ कंटेनर, कितने कंटेनर होंगे और उनकी लोकेशन क्या क्या होगी, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन करनी पड़ेंगी आपको। प्रिपेयर डेटा समरी एंड द नंबर ऑफ कलेक्शन दैट विल बी सर्विस ड्यूरिंग द ईच पिकअप साइकिल दैट मस्ट बी डिटरमाइंड, ठीक है। इसकी डेटा समरी आपको कलेक्ट करना है कि नंबर ऑफ लोकेशन में कितने में सर्विस आपको पिकअप करनी है, ठीक है। अगला क्या है, लेआउट प्राइमरी कलेक्शन रूट स्टार्टिंग फ्रॉम डिस्पैच स्टेशन एंड एंडिंग एट द लोकेशन नियर द डिस्पैच स्टेशन। डिस्पोजल साइट, आपको क्या करना है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके डिस्पैच स्टेशन तक इसका जितना भी है आपको लेआउट बनाना है पूरा, कहाँ से क्या चीज़ें कहाँ से आपको कलेक्शन करना है, कहाँ पर कौन किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, उसी हिसाब से हम इसको रोड मैप तैयार किया जाता है, ठीक है। डिटरमाइन द लेबर रिक्वायरमेंट पर डे एंड चेक अगेंस्ट द अवेलेबल वर्क टाइम ऑब्लिक डे, ठीक है। कितना टाइम कोई लेबर काम करेगा या कितना समय में कर लेगा, उसका वेज और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें जो डिटरमाइन किया जाता है। इसको हम लोग किसके अंदर आता है, कलेक्शन रूट के अंदर, ठीक है। कलेक्शन के बाद हमारा जो लास्ट है वो कौन सा है, लास्ट नहीं है, फोर्थ होगा, ये है ना, फंक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो पहला आपका वेस्ट जनरेशन हो गया, दूसरा स्टोरेज, तीसरा कलेक्शन, चौथा है ट्रांसफ़र एंड ट्रांसपोर्ट। तो चौथा हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफ़र एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसफ़र का मतलब ट्रांसफ़र एंड ट्रांसपोर्ट, कलेक्शन जब हो गया है वेस्ट का तो आप उसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे किसी भी साइट पर, डिस्पोजल साइट पर, ठीक है। तो स्मॉल कलेक्शन व्हीकल्स आर ट्रांसफर टू लार्जर व्हीकल। जो हमारे छोटे व्हीकल्स हैं उसमें कलेक्शन होने के बाद वो क्या होगा, लार्जर व्हीकल में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। दैट आर यूज टू ट्रांसफ़र द वेस्ट ओवर द डिस्पोजल साइट, ठीक है। उसको जब बड़े व्हीकल आपका फुल हो जाएगा उसके बाद हम लोग उसको डिस्पोजल साइट पे डिस्पैच कर देंगे, ठीक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द ट्रेवलिंग पीरियड बिटवीन द कलेक्शन एरिया टू द फाइनल डिस्पोजल साइट। इसको आपको कलेक्शन करना कैलकुलेट करना ज़रूरी रहता है, ठीक है। फाइनल डिस्पोजल साइट और कलेक्शन एरिया के बीच में कितना ट्रेवलिंग पीरियड होगा उसको आपको ध्यान देना। ऐसा भी नहीं है कि आप लोग जो फाइनल डिस्पोजल साइट है वो शहर के बगल में रखेंगे, ठीक है। शहर के बगल में नहीं रखना है उसको थोड़ा दूर रखेंगे, जिससे क्या हो, जो भी आदमी है या जो आपकी पब्लिक है उसको हार्म ना पहुंचे उससे, ठीक है, क्योंकि उसमें टॉक्सिक गैसेस वगैरह रहती हैं, उससे नुकसान ना हो किसी का। हाँ, इनकी कैटेगरी होती है, 3 कैटेगरी में होता है ये, डायरेक्ट, स्टोरेज और इनका कम्बिनेशन। तो पहला है आपका डायरेक्ट डिस्चार्ज।
डायरेक्ट डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, अगर जो वेस्ट है, इसमें लिखा हुआ है द वेस्ट इन द कलेक्शन व्हीकल्स आर इम्पटी डायरेक्टली इनटू द व्हीकल टू बी यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट देम टू द फाइनल डिस्पोजल एरिया, इट इज़ नॉर्मली इन द स्मॉल क्वांटिटी। इसको अगर डायरेक्ट ले जाके ट्रक पे, आपके ट्रक पे सॉलिड वेस्ट रखे गए हैं, क्योंकि जो भी कलेक्शन हुआ है उसको हम लोग ट्रक पे अपना कहीं से भी यार रखा गया है उसको, फिर क्या करना है उसका, फिर क्या करेंगे उसको हम लोग डायरेक्टली डिस्पैच कर देंगे। जो भी रखा था उसको हम लोग ले गए किसी साइड पे, उसको गिरा के चले आए डिस्पोजल साइड पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट डिस्चार्ज। दूसरा है स्टोरेज डिस्चार्ज। द वेस्ट आर इम्पटीड इनटू द स्टोरेज एरिया विच फ्रॉम विच दे आर टू बी लोडेड इनटू ट्रांसपोर्ट व्हीकल एंड देन विल बी ट्रांसफर टू द फाइनल डिस्पोजल साइट। ऐसा भी होता है कि किसी किसी शहर में क्या होता है, म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन होता है, नगर पालिका, उसमें कलेक्शन वीकली होता है, ठीक है। कलेक्शन वीकली कब होगा, जब आपके छोटे छोटे व्हीकल्स हैं वो एक जगह ले जाके डस्ट इसको सॉलिड वेस्ट को एक जगह कलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद जो वीकली जो ट्रक आता है उनका, उस पर ये चीज़ रखी जाती है, तो फिर वो डिस्पोजल साइट पे ले जाके उसको रख देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ दो पार्ट में हुआ। एक बार तो हमने उसको जो वेस्ट था हमने एक जगह से उठाया और दूसरी जगह ले जाके रख दिया उसको, फिर कई जगह के कई लोकेलिटी के वहाँ जो सॉलिड वेस्ट है वो इकट्ठा हुआ, फिर उसको हम लोग ले जाके डिस्पोजल साइट पे रखें, तो वो हमारा हो गया स्टोरेज डिस्चार्ज। तीसरा है इन दोनों का कम्बिनेशन। इन सम ट्रांसफ़र स्टेशन बोथ देम आर टू बी यूज। कहीं कहीं इनका यूज होता है, ज़्यादा जगह यूज नहीं होता है, तो इसमें अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूजर्स हैं उनके लिए ऐसा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला है प्रोसेसिंग एंड रिकवरी। प्रोसेसिंग एंड रिकवरी क्या होता है, सेपरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट कुड बी द सोर्स और द फाइनल स्टेज बिफोर द डिस्पोजल ऑफ। तो इसको डिस्पोजल करने से पहले अगर उसमें कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं तो उसको, जैसे कि अगर कोई लोहा है, ठीक है, तो आप उसका यूज कर सकते हो, और कोई अगर क्या है और किसी चीज़ का यूज किया जा सकता है, जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं उनका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें इसका भी कई सारे पार्ट वो टाइप होता है, तो इसमें देख लीजिए। टाइप ऑफ सेपरेशन, डेंसिटी सेपरेशन एंड मैग्नेटिक सेपरेशन। डेंसिटी सेपरेशन क्या होता है, डेंसिटी सेपरेशन का मतलब किसी भी सॉलिड वेस्ट को आप सेपरेट करिए उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपसे कहा जाए कि कोई भी सॉलिड वेस्ट है, अगर आप ऊपर से उसको गिराएंगे तो उसमें जो पेपर हैं या ये सारी चीज़ें हैं वो क्या होंगी, मूव हो जाएंगी, और हैवियर जो मटेरियल हैं वो क्या होंगे, जैसे एयर से पास कराया जाए, उससे एयर से अगर पास कराएंगे तो जो हल्के हैं वो उड़ जाएंगे, जो हल्के नहीं हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है इट इज़ ए यूनिट ऑपरेशन यूज टू सेपरेट लाइट मटेरियल्स सच एज लाइक पेपर एंड प्लास्टिक फ्रॉम द हैवियर मटेरियल विद द पासिंग ऑफ एयर स्ट्रीम, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेटर क्या होता है, जो भी सॉलिड वेस्ट है उसके अंदर हम लोग मैग्नेट डाल देते हैं। मैग्नेट डालेंगे तो क्या होगा, आयरन टाइप के जो मटेरियल हैं वो सब निकल जाएंगे आपके, ठीक है, आप उसका यूज कर सकते हो। ये तो हो गई आपकी प्रोसेसिंग की बात। रिकवरी और रिसाइकलिंग में क्या कर सकते हैं हम लोग, रिकवरी में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंपोस्टिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट कर सकते हैं, इसका कंपोस्टिंग किया जा सकता है, और रिफ़िल बॉटल्स जो हैं उसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। और यही सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक, कंपोस्टिंग किया जा सकता है इसका, ठीक है। जो डिस्पोजल है, डिस्पोजल आपका इम्पॉर्टेंट है, कलेक्शन, डिस्पोजल, ये सारी चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। डिस्पोजल हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ठीक है। इसके भी 6 मेथड होते हैं इसके खुद के अंदर, और ये लास्ट में जा के एक एक यूनिट बन जाता है, ये आपके जो एक ट्यू का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। फिर इसको हम लोग अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। और अगर आप लोग को